मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। सच? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा तुम लोगों ने, देखा, अल्लाह ने मेरी सुन, अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैं कहती नहीं थी तुम लोगों को। अब आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ये मेडिसिन लिख के दी है, इनको रेगुलर लीजिएगा। आप फिक्र न करें डॉक्टर साहब, मैं खुद ख्याल रखूंगी इसका। आ जाओ। कोई सोने आया था, लेकिन मैं जानता था वो तो सिर्फ एक बहाना है। क्या हुआ सैनी, नाराज हो क्या? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अच्छा, कहीं बाहर चलें? क्यों? क्यों? मेरी एक दोस्त है, वो कहा करती थी अगर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो ना तो वो बड़ी हो जाती हैं। जानती हूँ, वही दोस्त तो तुम्हें हमेशा याद दिलाती थी कि मैं भी हूं तुम्हारी जिंदगी में। उसी दोस्त के कहने पर तो सब कुछ करते आए हो तुम। उसी दोस्त के कहने पर तुमने मुझसे मंगनी भी की थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानती हो मैं भूल जाता हूं, भूल गया था मैं। हाँ, भूल जाते हो, सिर्फ मेरी ही बातें, मुझसे रिलेटेड हर चीज भूल जाते हो। तुम्हारी और मेरी जिंदगी में अगर ज़ारा ना होते तो क्या तुम मुझसे मंगनी करते? सैनी, मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूं। नहीं करते। अगर वो ना कहती तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। जैसे आज उसने तुम्हें याद नहीं दिलाया, ठीक आज से 1 साल पहले उसके कहने पर हमारी मंगनी हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा कुछ नहीं होता, हर चीज की वजह होती है। और जिस वजह से तुम नाराज हो रही हो ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम तो जानती हो घर के क्या हालात है, अगर उसमें मैं भूल गया तो? हाँ, भूल जाते हो तुम, लेकिन ये तो हमेशा से ही होता आ रहा है ना, पहली दफा तो नहीं हुआ। तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। अभी तुमने कहा ना कि घर के मसले चल रहे हैं, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। जब तुम्हारे बाबा की डेथ हुई थी, उससे 10-12 दिन बाद ज़ारा की बर्थडे थी। तुम उसके लिए केक लेकर आए, गिफ्ट लेकर आए, छोटा सा ही सही, लेकिन तुमने उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। तुम खुद को कंपेयर करियो ज़ारा के साथ। नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूं, जैसा तुम खुद को कह रहे हो तुम वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कैसा हूं अगर तुम जानती हो, तो तुम ये भी जानती होगी कि मैं ज्यादा सफाइयां देने पर यकीन नहीं करता।
अहमद साहब आपको पता क्या हुआ है? खैर, अब क्या हो गया? खुशी की खबर है। मैं ज़ारा को डॉक्टर के पास लेके गई थी। डॉक्टर ने कहा हमारे घर खुशी आने वाली है, आप दादा बनने वाले हैं। सच कह रही हो? क्यों? इतनी बड़ी खबर में मजाक क्यों करूंगी भला मैं? अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये यहीं बैठे रहेंगे? चले ना, बहू से मिले, मिठाई लेके आए, हम सबका मुंह मीठा करवाए। नहीं भाई, पहले तो मैं नमाज अदा करूंगा, 2 नफिल शुक्राने के, और उसके बाद मैं मिठाई लेकर आऊंगा। आप बैठे, मैं नमाज पढ़ के आया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ही बताया अम्मी को, वरना किसी के दिमाग में बात थोड़ी थी। ठीक है दादी अम्मा, हमें पता है आपने बताया है, अब ज्यादा सबके सामने बोलने की जरूरत नहीं है, नजर लगती है। अरे ठीक ही तो कह रही है बहू, तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। अदील की अमानत है तुम्हारे पास, अल्लाह ताला ने सहारा दिया है, हाथ पकड़ के मदद की है, बस ख्याल रखो अब अपना। मैं अपने कमरे में जाऊं? अरे मैंने ये भी नहीं कहा कि जाके लेट जाओ। अरे हमारे दरमियान बैठो, हम खुश हैं, बैठोगी तो और खुश लगेंगे। नहीं नहीं आंटी, जाने दे इसे, थक गई होगी। ज़ारा तुम जाओ, मेरा एक काम करो, तुम ज़ारा को लेके जाओ। सदफ तुम भी चली जाओ ना, अच्छा इसके साथ बैठो, दिल बहलेगा इसका। हाँ जाओ जाओ। आजा बाप। अरे फरीदा, तुमने क्या शोर अभी से मचाना शुरू कर दिए? अभी से सर पे चढ़ा लोगी ना तो तिगड़ी का नाच नचाती हैं लड़कियां इस हालत में। मैं अभी आई। देखा आपने अम्मी की हरकत है, हमेशा की पुरानी आदत है ये, सारा अगला पिछला सब भूल जाती है। अरे मुझे तो समझ ये नहीं आ रही, बेटे के होते हुए तो कबूल नहीं कर रही थी, अब क्यों कबूल कर रही है? कहा भी था भेज दो, जान छुड़वाओ, मगर ना, अब तो पड़ गई पीछे, पक्की पक्की चिपक गई है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ जान छुड़वाएगी इससे। अच्छा बोले ना। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A Sports.